दो बीमार माँ बाप से एक सेहतमंद हो वो ज़्यादा बेहतर है। सो मैंने वो फैसला किया। ये गाड़ी चलाने का जहन में क्यों आया? हमारे माशरे की बेटियों की माएँ कि आप जा रही हो तो हमारी बेटी को ले जाओ, हम मुतमईन हैं कि आप लेडीज़ वैन ड्राइवर हो, हमारी बेटी सेफ़ होगी। लोगों ने मुझे गालियाँ भी दी, गलत भी बोला, बहुत ज़्यादा मुझे गंदे ऑफ़र भी किए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। नाज़रीन, मौजूद हूँ मैं शहर कायद में। शहर कायद का इलाका लियारी। खातून मौजूद हैं, इनका नाम है महनूर। ये सिंगल मदर हैं, इनके 3 बच्चे हैं, इन्हें डाइवोर्स होती है, लेकिन इन्होंने अपनी पहचान को खुद बनाया। इन्हें ड्राइविंग से लगाव था, इन्होंने गाड़ी चलाना शुरू की और इसी को अपना रोज़गार बनाया। 2016 में इन्होंने ये गाड़ी खुद ख़रीद ली। न सिर्फ गाड़ी ख़रीदी बल्कि अब तक इसी रोज़गार के ज़रिए ये अपना घर भी खुद बना चुकी हैं। इनके 3 बच्चे हैं और वो पढ़ भी रही हैं। महनूर साहबा, इस माशरे में हम ये देखते हैं कि अब जो एक डाइवोर्स कल्चर है वो खासा बढ़ता जा रहा है और हर तीसरे घर में ये चीज़ देखी जाती है। और कई ख़वातीन हैं जो इस सिनेरियो से गुजर रही हैं, कई मर्द हज़रात हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन कायद खातून के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है दोबारा से चीज़ों को लेकर चलना। कितना मुश्किल था ये सफ़र? सबसे पहले तो ये बताइएगा। बहुत मुश्किल था, आसान तो कुछ भी नहीं होता, चाहे वो आप हस्बैंड के साथ गुजारें या बग़ैर हस्बैंड के साथ गुजारें। लेकिन बग़ैर हस्बैंड के बाद ये हो जाता है कि उस औरत को इज़्ज़त नहीं मिलती है। अगर उसकी खुला हो गई, उसको डिवोर्स हो गई या बेवा हो गई, तो उसके लिए यानी कि दुनिया, लोग खुद, हमारा माशरा खुद उसके लिए दुनिया ख़त्म कर देते हैं। जब एक शख्स आपके लिए सही नहीं है तो आप उससे दूर हो जाओ। मैं हर वक्त हर किसी से यही कहती हूँ, 2 बीमार माँ बाप से एक सेहतमंद हो वो ज़्यादा बेहतर है। सो मैंने वो फ़ैसला किया जिस पे ऑब्जेक्शन भी हुए, लेकिन उन सब मसले मसाइलों को मैंने अपने अंदर से अहद कर लिया, मुझे खुद अकेले सामना करना है और मैंने किया। 7 साल की शादी, फिर आप अलहदगी इख्तियार कर लेती हैं, 3 बच्चों के साथ रहती हैं। 2014 का ये टाइम है। उसके बाद फिर ज़ाहिर है जब एक सिंगल मदर है, उसको कुछ कमाना है, उसे अपने बच्चों की परवरिश करनी है। ये गाड़ी चलाने का जहन में क्यों आया? क्योंकि मुझे शौक़ था गाड़ी चलाने का, बचपन से शौक़ था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं गाड़ी चलाऊं और फास्ट ड्राइविंग करूं। और फिर मेरे बच्चे का ख्वाब था कि आप मुझे गाड़ी पे ही पिक एंड ड्रॉप करो, हम अपनी गाड़ी पे कब स्कूल जाएंगे क्योंकि मैं गरीब थी, मेरे नहीं थे हालात, तो मैं अपने बच्चे को बस पे लेकर आती जाती थी। तो उसके पीछे मैंने गाड़ी चलाने की तगोदहद शुरू कर दी। फिर मैंने कमेटी रखी कि मुझे गाड़ी लेनी है, लाजिम चलाना उस शर्त पे सीखूंगी जब आएगी गाड़ी। तो वो चीज़ मैंने शुरू कर दी और मैंने गाड़ी, सबसे पहले मेरी गाड़ी FX थी, FX ली। ख़ास तौर पर हमारे माशरे की बेटियों की माएँ कि आप जा रही हो तो हमारी बेटी को ले जाओ, हम मुतमईन हैं कि आप लेडीज़ वैन ड्राइवर हो, हमारी बेटी सेफ़ होगी। तो वो चीज़ उन्होंने मेरे जहन में दी कि आप पिक एंड ड्रॉप भी शुरू कर दो। कितना मुश्किल होता है ख़ासकर एक ख़ातून के लिए ड्राइव करना। और फिर मैं बात करता हूँ लियारी की। लियारी के अंदर हम देखते हैं कि ख़वातीन बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, लेकिन इसका रेशियो बहुत कम है। तो कितनी मुश्किल थी आपको ख़ासकर जब ये काम शुरू किया? लोगों ने मुझे गालियाँ भी दी, गलत भी बोला, बहुत ज़्यादा मुझे गंदे ऑफ़र भी किए। वहीं पर कुछ ऐसे लोग होते थे जो देखकर अप्रिशिएट करते थे। यहाँ पे ड्राइवरों को उस्ताद बोला जाता है। अब मैं नहीं जानती, लेकिन वो लड़के मुझे उस्ताद कह के यूँ करते थे कि हम खुश हैं कि तुम गाड़ी चला रही हो। जब आप गाड़ी चलाती हैं तो सिर्फ शहर की हद तक चलाती हैं, पिक एंड ड्रॉप है, स्कूल के बच्चों को ड्रॉप करती हैं या आउट ऑफ सिटी भी जाती हैं? नहीं, आउट ऑफ सिटी भी जाती हूँ, ऑल राउंड में सब जगह पे जाती हूँ। मैं यहाँ से बलूचिस्तान तक गई हूँ, खुजदार तक गई हूँ, पूरा लाड़काना बुकिंग में घूम कर आई हूँ लोगों को। छुट्टियों में हमारा बुकिंग वगैरह में चलता है, बाकी ऑफिस में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटी। इन फ्यूचर गोल्स क्या हैं, करना क्या चाहती हैं? क्योंकि लियारी से एक खातून खड़ी होती है और वो ये तय करती है कि उसे जो करना है वो खुद करना है और वो काफ़ी हद तक खुद को स्टेबल कर लेती है। अब दीगर ख़वातीन की तरफ नज़र है जहाँ पे कुछ पाबंदियाँ भी हैं, कुछ हालात भी ऐसे हैं, कुछ जगह पसमानदगी भी है। किस तरह से चीज़ों को फेस कर रही हैं और किस तरह से हल करने की कोशिश कर रही हैं? मेरा मकसद यही है कि मैं लियारी के अंदर सिंगल औरतों के साथ ये काम करूं, उनको, चाहे वो सिलाई हो, चाहे वो कढ़ाई हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन औरत निकले खुद मुख्तार हो जाए, उसको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। जो मेरा मिशन था कि मैं कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। लास्ट में सिर्फ ये बता दीजिएगा, कौन सा वक्त था ज़िंदगी में जो सबसे मुश्किल था, या ड्राइव करते हुए कौन सा ऐसा वाक़या है जो अक्सर याद आता है तो आपका जो मूड है वो ऑफ हो जाता है कि यार ये वाला इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था? मेरा सबसे बुरा वक्त जब मैं कोर्ट में मेरा केस चल रहा था, वो सबसे मेरा बुरा वक्त था। उस वक्त को याद करती हूँ तो बहुत हिल जाती हूँ। जो 5 साल मैंने पीरियड अपना कोर्ट कचहरी थाने तक भी मैं गई।
یہ ساری جدوجہد بچوں کو حاصل کرنے کے لیے تھی؟ بچوں کو حاصل کرنے کے لیے تھی. اب بچے آپ کے ساتھ ہیں. اب بچے میرے ساتھ ہیں. میرے کو 2 کورٹوں میں میرا کیس تھا, لاڑکانہ کورٹ میں, کراچی کورٹ میں. ایک باہمت خاتون جو اس وقت ڈرائیو کر رہی ہے, جو بہت سی خواتین کے لیے کام کرنا چاہ رہی ہیں, کر رہی ہیں, اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہیں. انہوں نے اپنی ڈرائیو کو کرتے ہوئے کی اپنی گاڑی بنائی, پھر انہوں نے گھر بنایا, ان کے بچے اچھے اسکولز میں پڑھ رکھے ہیں. اور ایک سنگل مدر کے لیے یہ اس معاشرے میں سب کچھ کر پانا مشکل ہوتا ہے, لیکن مشکل ضرور ہے, ناممکن نہیں ہے جو انہوں نے کر دکھایا ہے. اور یہ چاہتی ہیں کہ بیشتر خواتین جو گھر بیٹھی ہیں اس معاشرے میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں, تاکہ اس ملک کی ترقی ہو سکے. اور یقینی طور پر ایک جو مضبوط عورت ہوتی ہے وہ ایک کامیاب معاشرے کی ضمانت بھی ہوتی ہے. اسی امید کے ساتھ کہ شہر قائد بالخصوص ملک پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے, مجھے اپنے میزبان اسامہ بن عتیق کو اجازت دیجیے گا. زندگی نے وفا کی, تو آپ سے ایک بار پھر ملاقات کروں گا. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. خدا حافظ.